Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Welcome back to the another day of our GFG POTT streak. आज के क्वेश्चन का नाम है जगलर सीक्वेंस है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक बार इनपुट आउटपुट वेरीफाई करते हैं एंड देन वी कैन कोड इट राइट. तो जो नेक्स्ट टर्म है यार, यहाँ पे दे रखा है कि फर्स्ट टर्म स्टार्ट्स विद द पॉजिटिव इंटीजर एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर जनरेटेड विद द इमीडिएट प्रीवियस. मतलब जो गौर करने वाली बात यह है कि द नेक्स्ट टर्म्स आर जनरेटेड फ्रॉम द इमीडिएट प्रीवियस टर्म. अब वो कैसे होगा यार? लेट्स से हम कोई टर्म बनाना चाहते हैं ए ऑफ के प्लस वन राइट. तो इसका प्रीवियस टर्म क्या होगा? ए ऑफ के राइट. तो अगर ए ऑफ के इवन है राइट, तो ए ऑफ के प्लस वन का वैल्यू होगा ए ऑफ के स्क्वायर रूट ऑफ ए ऑफ के. वही अगर ए ऑफ के अगर ऑड है राइट, तो होगा ए ऑफ के इंटू पावर 3/2. तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के राइट. और जावा में हम यहाँ पे मैथ डॉट स्क्वायर रूट का एक फंक्शन यूज़ कर लेंगे इस वैल्यू को निकालने के लिए. अब एक बार इनपुट आउटपुट देख लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट तो हो सकता है कभी कभी पॉइंट्स में है, क्योंकि मैथ डॉट स्क्वायर रूट ये एक्चुअली इसका डबल टाइप होता है बाई डिफ़ॉल्ट. बट हमेशा हमें इंटीजर्स मिला था, एक बार वो भी देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो आप 9 से शुरू करोगे एंड हमें तब तक करते रहना है अंटिल आर सीक्वेंस बिकम्स 1 राइट. तो इसके लिए हम 9 से सबसे पहले शुरू करेंगे एंड वी विल चेक. नेक्स्ट टर्म को बनाने के लिए अच्छा ऑड था राइट. दिस इज़ नथिंग बट ए ऑफ के प्लस वन एंड दिस इज़ ए ऑफ के फॉर दीज टू टर्म. तो ए ऑफ के इज़ ऑड, तो हम क्या लेंगे? ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए ऑफ के. तो वही लेंगे 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9. तो 9 इंटू 3 दैट इज़ 27. 27 इज़ अ सेकेंड टर्म. ठीक है. सिमिलरली अभी 27 है, तो ऑड के लिए क्या था? अगेन द प्रीवियस टर्म इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दैट टर्म. तो 27 इंटू रूट 27. तो इन द डेसिमल वैल्यूज इट कम्स एज 140.29. बट इन्होंने आंसर इंटीजर में लिया राइट. तो हम भी इसको इंटीजर या लॉन्ग जो भी हम इसको टाइप कास्ट कर देंगे लॉन्ग. लेट्स से लॉन्ग है इसका एरे लिस्ट जो डिफाइन किया हुआ है फॉर द रिटर्न टाइप. सिमिलरली अभी इवन है तो स्क्वायर रूट ऑफ 140 होता है 11.83. बट अगेन दे हैव टेकन द लॉन्ग वैल्यूज. तो हम अगेन हर बार इसको टाइप कास्ट करते चलेंगे राइट. तो क्या होगा यार, एक हमारे पास एक वाइल लूप होगी. व्हाइल n greater than 1 वी नीड टू प्री प्रोसेस सम थिंग्स. वी विल चेक इफ n इज इक्वल्स, इफ n इज ऑड राइट. तो ऑड वाला केस लिख देंगे, एल्स इवन वाला केस लिख देंगे. ऑड के केस में क्या है हमारा कि n इज़ नथिंग बट n स्टार स्क्वायर रूट ऑफ n. एन इवन केस इट इज़ नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ n. दैट्स इट राइट. और हर बार आंसर को ऐड करते जाएंगे. सो लेट्स से वी हैव आवर आंसर एरे लिस्ट, विल जस्ट से आंसर डॉट ऐड आर n. दैट इज़ इट यार. सिमिलरली इसी तरह एंड सो फॉर अपना सीक्वेंस आगे बढ़ते चल रहा है. तो पूरा ड्राइंग देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक बार इनपुट आउटपुट समझ गए हैं. सो वी कैन जस्ट गो हेड विद द कोडिंग सेक्शन. So this would be your pseudo code यार. आप वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू कोड दिस pseudo code by yourself and then we can resume it with the exact code walkthrough. Okay, तो I hope you were able to code it. बहुत ही सिंपल था यार. So let me give you a very quick code walkthrough. सबसे पहले return type list long है. So we have made a list of long type with the answer name as the variable and then we have added the first n value because जो starting है वो n जो है वो already answer में है and then we'll use this term to calculate the further terms. Now we have a while loop going from while n greater than n. अगर greater than n है तभी हमें करना है, because question has said to find the term of the sequence until it becomes 1 right. फिर हमने even और odd का केस लिख दिया है. अगर if n is even then we have to make the next term answer as square root of previous value, that is math the square root of n. इसमें हमने long में typecast कर दिया है. Similarly for the odd case we have n into square root of n right. And once the processing is done, we'll just add that particular value in our answer array list. We'll return the answer. So what is the time and space here? तो सारे टेस्ट केसेस तो पास हो गए, बस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ट्रिकी है. एक बार उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं हमारे थॉट्स क्या हैं. ठीक है. तो हमें पता है कि अगर किसी नंबर को आप बाई 2 से डिक्रीज़ कर रहे हो या फिर आप स्क्वायर रूट उसका निकाल रहे हो राइट, तब तो लॉग इन हो जाता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हर बार उसका स्क्वायर रूट तो निकल रहा है. बट आप देख सकते हो कि फॉर एनी पॉइंट वेयर द नंबर इज़ ऑड, हम उस नंबर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं यार. मतलब कभी कभी स्क्वायर रूट ऑफ n से घटा रहे हैं और कभी कभी n इंटू मल्टीप्लिकेशन से इंक्रीज़ भी कर रहे हैं राइट. तो डायरेक्ट लॉग इन तो कहा नहीं जा सकता, इसलिए यार हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब देखने के लिए ओवरऑल इसको O ऑफ n कह देंगे राइट, इन द वर्स्ट केस. एंड सिमिलरली द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी अगेन O ऑफ n इन द वर्स्ट केस. नहीं तो मैं लॉग इन बोल के बात खत्म कर देता, बट ऐसा है नहीं. ठीक है यार. सो दैट वुड बी इट. n का एक बार कंस्ट्रेंट देख लेते हैं. n इज़ नथिंग बट 100. तो भाई डेफिनेटली पास हो जाएगा. अगर 10 n यहाँ पे 10 पर 8 लिखा रहता तब भी पास होता, बिकॉज 10 पर 8 इज़ द बाउंड जहाँ पे आपको यू हैव टू सबमिट अ कोड इन द नंबर ऑफ आइटरेशंस. तो ठीक है यार, मिलते हैं कल की वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस.